अजी ये कैमरा ऑन करो फटाफट, मंत्र सुने हैं और फिर चलते हैं आगे। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आज मिथिलेश ने पढ़ना है। मिथिलेश मालूम है कहाँ से पढ़ना है? मैं यहाँ पुस्तक नीलाई जी। कहाँ पे आए हो तुम? मैं गुरुग्राम से दिल्ली कल जाऊंगी। आज 10 दिन हो गए यहाँ पे। ओहो अच्छा, अभी भ्रमण ही चल रहा है अभी तक। कल जाऊंगी यहाँ से। चलो ठीक है। हाँ नहीं, विनय प्रभा जी कहाँ पर है? कार में बैठी है क्या? जी मैं आज ऑन द वे हूँ। मैं भीलवाड़ा जा रही हूँ कोई मैरिज में। जोधपुर छोड़ेगा। ठीक है, और देखते हैं फिर। पद्मा चावला जी। हाँ जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। उससे पता है ना पुस्तक में कहाँ से पढ़ना है? हाँ जी। चलिए पहले मंत्र पाठ आप नहीं करना है पहले आज। कौन सा मंत्र बोलना है आचार्य जी? स्वस्ति वाचन का आता है कोई? हाँ जी, कौन सा आता है? जो आप बताएंगे। अच्छा, सारे ही आते हैं मतलब। स्वस्ति मित्रा वरुणा। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। एकदम शुद्ध उच्चारण और आवाज भी बिल्कुल स्पष्ट साफ। चलिए अब पढ़ना शुरू करिए आज। इसके बाद आपको कुछ सूचना देंगे, बताएंगे क्या करना है। प्रश्न, मूर्ति पूजा कहाँ से चली? उत्तर, जैनियों से। प्रश्न, जैनियों ने कहाँ से चलाई? उत्तर, अपनी मूर्खता से। प्रश्न, जैनी लोग कहते हैं कि शांत ध्यानावस्थित बैठी हुई मूर्ति देख के अपने जीव का भी शुभ परिणाम वैसा ही होता है। उत्तर, जीव चेतन और मूर्ति जड़, क्या मूर्ति के सदृश जीव भी जड़ हो जाएगा? यह मूर्ति पूजा केवल पाखंड मत है, जैनियों ने चलाई है, इसलिए इसका खंडन 12वें समोल्लास में करेंगे। प्रश्न, शाक्त आदि ने मूर्तियों से जैनियों का अनुकरण नहीं किया है, क्योंकि जैनियों की मूर्तियों के सदृश वैष्णवादि की मूर्तियां नहीं हैं। उत्तर, हाँ ये ठीक है, जो जैनियों की तुल्य बताते तो जैन मत में मिल जाते, इसलिए जैनों की मूर्तियों से विरुद्ध बनाई, क्योंकि जैनों ने विरोध करना इनका काम और इनसे विरोध करना मुख्य उनका काम था। जैसे जैनों ने मूर्तियां नंगी, ध्यानावस्थित और विरक्त मनुष्य के समान बनाई हैं, उनसे विरुद्ध वैष्णवादी ने यथेष्ट श्रृंगारित स्त्री के सहित रंग राग भोग विषयासक्ति सहिताकार खड़ी और बैठी हुई बनाई हैं। जैनी लोग बहुत से शंख घंटा परियार आदि बाजे नहीं बजाते, ये लोग बड़ा कोलाहल करते हैं। तब तो ऐसी लीला के रचने से वैष्णवादी संप्रदाय पोपों के चेले जैनियों के जाल से बच के इनकी लीला में आप हंसे और बहुत से व्यासादि महर्षियों के नाम से मनमानी असंभव गाथा युक्त ग्रंथ बनाए, उनका नाम पुराण रखकर कथा भी सुनाने लगे और फिर ऐसी ऐसी विचित्र माया रचने लगे कि पाषाण की मूर्तियां बनाकर गुप्त कहीं पहाड़ या जंगल आदि में धर आए या भूमि में गाड़ दी।
पश्चात अपने चेलों से प्रसिद्ध किया कि मुझको रात्रि को स्वप्न में महादेव, पार्वती, राधा, कृष्ण, सीता, राम व लक्ष्मी नारायण और भैरव, हनुमान आदि ने कहा है कि हम अमुक अमुक ठिकाने हैं, हमको वहां से ला, मंदिर में स्थापन कर और तू ही हमारा पुजारी होवे तो हम मनोवांछित फल देवे। जब आंख के अंधे और गांठ के पूरे लोगों ने पोप जी की लीला सुनी तब तो सच ही मान ली और उनसे पूछा कि ऐसी वो मूर्ति कहाँ पर है। तब तो पोप जी बोले कि अमुक पहाड़ या जंगल में है, चलो मेरे साथ दिखला दूं। तब तो वे अंधे उस धूर्त के साथ चल के वहां पहुंचकर देखा। आश्चर्य होकर उस पोप के पग में गिरकर कहा कि आपके ऊपर इस देवता की बड़ी ही कृपा है, अब आप ले चलिए और हम मंदिर बनवा देवेंगे। उससे उस देवता की स्थापना कर आप ही पूजा करना और हम लोग भी इस प्रतापी देवता के दर्शन प्रसन्न करके मनोवांछित फल पावेंगे। इसी प्रकार जब एक ने लीला रची तब तो उसको देख सब पोप लोगों ने अपनी जीवकार्थ छल कपट से मूर्तियां स्थापन की। बस रुक जाओ। एक बात तो पहली इन्होंने बताया कि ये चली कहाँ से है मूर्ति पूजा। आचार्य जी जैनियों से। हाँ, यहाँ से इन्होंने प्रारंभ किया कि जैनियों से प्रारंभ हुई है। इनका समय कितना हो गया किसी को पता है? लगभग 3000 वर्ष। चंदा जी बोलो। लगभग 1200 वर्ष। किनका समय बता रहे हो? किनका समय बता रहे हो? जैनियों का। आचार्य जी जैनियों का आपने पूछा है ना? हाँ गलत है ये उत्तर। नीलिमा जी बोलो। आचार्य जी नमस्ते। इनका है जी 2500 साल हाँ जी लगभग। जी हाँ ठीक है, धन्यवाद। आगे की बात हमने और ये बताई कि उनकी तरह से वैष्णवादी की तरह से नहीं बनाई इन्होंने मूर्तियां। वैष्णवों ने और इनने अलग अलग बनाई। एक जैसी बनाते तो वो एक दूसरे के अंदर वैसे ही शामिल हो जाते, बिल्कुल वैसी शक्ल, वैसे उनका रंग रूप सब कुछ वही होता। तो अब इन्होंने एक जो प्रश्न यहाँ पर किया, जैनी लोग कहते हैं कि शांत ध्यान अवस्थित बैठी हुई मूर्ति देख के अपने जीव का भी शुभ परिणाम वैसा ही होता है। रही बालाजी इसका उत्तर पढ़ो। आचार्य जी वैसे तो ये प्रश्न आपने लिखवाया हुआ है पर उसमें ऐसे सामने लिखा तो हुआ है, वही पढ़ना है, बताना नहीं है, पढ़ना है। अभी तो पढ़ा था, वही तो बोल रहा हूँ, पढ़ना है। इसको हमें अपनी भाषा में बताना है? नहीं नहीं नहीं, पढ़ना है, बिल्कुल सिर्फ पढ़ना है। उत्तर हाँ ये ठीक है, जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जैन नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये इसका उत्तर थोड़ी है। आगे से पढ़ना है। रुको ना, और किसी को समझ आया प्रश्न तो हाथ खड़ा करो। उर्मिल शर्मा पढ़ो, उत्तर पढ़ना है बस। जीव चेतन और मूर्ति जड़ है, क्या मूर्ति के सदृश जीव भी जड़ ही हो जाएगा? यह मूर्ति पूजा केवल पाखंड मत है, जैनियों ने चलाई है, इसलिए इनका खंडन 12वें समुल्लास में करेंगे। इन्होंने जो उत्तर दिया है, जीव चेतन और मूर्ति जड़, क्या मूर्ति के सदृश जीव भी जड़ हो जाएगा? प्रश्न जो ऊपर आया था वो तो उन्होंने कहा कि हमने शांत ध्यानावस्थित बैठी हुई मूर्तियां क्यों बनाई हैं कि जीव का भी शुभ परिणाम वैसा ही होता है, ये कहा इन्होंने। और स्वामी जी ने उत्तर क्या दिया? जीव तो चेतन है, मूर्ति जड़ है, तो क्या मूर्ति के सदृश, मूर्ति के समान जीव भी जड़ हो जाएगा? हाँ जी, संतोष नंदवानी जी क्या कह रहे हो? नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी।
तो इसका ये आशय है कि जो मूर्ति की पूजा करते हैं क्या वो भी मूर्ति बन जाएंगे क्या? नहीं, इन्होंने जो भी ये पूछा है कि और प्रश्न का रूप में ही रख दिया, क्या मूर्ति के सदृश जीव भी जड़ हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा फिर इन्होंने प्रश्न को किया स्वामी जी ने ऐसा, क्योंकि ये उसको जो मूर्ति की पूजा करते हैं वो उसमें जो अवतार हैं जैसे श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हैं तो उनको जीवित समझते हैं उसमें। देखो इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि इन्होंने मूर्ति क्यों बनाई। जैनी लोगों ने कहा कि शांत ध्यानावस्थित बैठी हुई मूर्ति, वहां उन्होंने चेतन वेतन कुछ नहीं कहा, अवतार नहीं कहा, भी मूर्ति की बात ही कर रहे हैं वो, और उनको पता है मूर्ति कैसी होती है। उन्होंने और स्पष्ट पूछा, फिर उत्तर देते हुए जीव चेतन और मूर्ति जड़ है, सबने स्वीकार किया ये बात। हाँ, मेरे को अब ये समझ आ रही है कि जो मूर्ति की पूजा करेंगे तो उनकी जो बुद्धि है वो भी जड़वत हो जाएगी। अब आगे ना, अब असली बात पर मुझे ध्यान आ गया, मैंने पढ़ा है कहीं। हाँ। जब वो जड़ की पूजा करेंगे वो ये मानकर, तो बुद्धि का प्रयोग तो नहीं हो रहा ना यहाँ फिर असली में। बुद्धि का प्रयोग कहाँ हो रहा है? बुद्धि को समझना चाहिए ना, बुद्धि आपकी क्या कह रही है, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना, मानना, बोलना, लिखना, व्यवहार करना, यही तो सत्य होता है। तो उन्होंने कहा शांत ध्यानावस्थित बनाई है इसलिए कि हमारा भी कल्याण हो जाएगा इससे। अब मेरा प्रश्न थोड़ा टेढ़ा है, रामधारी जी तैयार हो जाओ। जो वहां पर बॉम्बे के आगे जो पानी से क्रॉस करके जाते हैं, छोटा सा जहाज ले करके जाते हैं आगे, वहां पर वो जगह का नाम पता है क्या है? वो मेरे मन में घूम रहे हैं, ये गोवा है, बोलो। गोवा गोवा नहीं, गोवा नहीं है, वहां पर मूर्तियां, ये बता दिया, थोड़ा संकेत कर दिया मैंने। वो गायत्री गुप्ता राम बताएंगे। सेतु, राम सेतु वगैरह। अरे नहीं बाबा, वो नहीं है, गायत्री गुप्ता। एलिफेंटा केव। हाँ एलिफेंटा की गुफाएं। हाँ, गुफाएं है ना, उन गुफाओं में क्या बना हुआ है? उनमें पानी भी है और मूर्ति बनी हुई है पत्थर काट काट के। मूर्ति कैसी है वो? मूर्ति वैसी है, बढ़िया वैसी? मूर्ति नहीं है। अच्छा, बढ़िया नहीं है वो, ऐसी है जिसको अश्लील बोलते हैं। हाँ जी, मैं वहां गया हूँ। हाँ, हम भी गए। ये जो हाँ जी, मूर्तियों की बात यहाँ पर हुई है कि शांत ध्यानावस्थित बैठी हुई मूर्ति देख के हमारा भी कल्याण हो जाएगा, वैसे ही हम भी बने ध्यानावस्थित हो जाएंगे। तो यहाँ प्रश्न ये है कि जब उस मूर्ति को देखेंगे जो इनकी बात हम कर रहे हैं, तो वहां पर भी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वहां पर मूर्ति देखेंगे तो आदमी पर प्रभाव पड़ता है मूर्ति का। अगर वैसे बगैर कपड़ों की मूर्ति या नंगी देखेंगे तो आदमी हाँ, का मन वैसा हो जाएगा। तो ये ध्यानावस्थित को देख करके उनका ये मूर्ति का प्रभाव इन पर क्यों नहीं पड़ेगा फिर? मूर्ति पर प्रभाव पड़ेगा जी। आदमी उसको देखकर आदमी का मन वैसा हो जाएगा, मचल जाएगा, ठीक नहीं रहेगा। देखो, जो जो हम संसार में जो कुछ देखते हैं, और दूसरा होता है, एक तो ये आंख का काम हो गया, दूसरा है ये वाला काम, इसके माध्यम से होता है। जो जो देखते हैं और सुनते हैं उसका प्रभाव होता जरूर है, कितना होता है ये अब हमारे ऊपर निर्भर करती है बात। अगर हम तो बहुत अपने आप पर पूरा शासन करके चलते हैं तो कोई असर नहीं होता, जो ऐसी मूर्तियों की बात हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे। और जो इंद्रियों को जिन्होंने खुला छोड़ रखा, जैसे वो रथ के घोड़े हैं और लगाम हाथ में नहीं पकड़ रखी और वो चलते जा रहे हैं अपनी मर्जी से, तो फिर तो वो गिरेंगे जाके, तो पक्की बात है। फिर कहीं ना कहीं तो घोड़े गिरा ही दें, घोड़ों को कहाँ अकल है कि कहाँ चलना होता है। इंद्रियों को भी इस प्रकार से कुछ नहीं पता होता। इनको कौन चलाता है इंद्रियों को, वो ना वो उत्तर देना है अब।
आपने नहीं देना, अब आपने बंद करो माइक। एक हाथ खड़ा है, एक तो ये शशि कोहली का हाथ खड़ा है कि नहीं पता नहीं लगा अभी। हाँ बोलो शशि कोहली, बता तो बताओ। हाँ जी, मन 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 पूरा वाक्य पूरा करो जरा, क्या मतलब निकला इसका? इंद्रियों को वश में करने का काम मन का। अभी भी स्पष्ट तो नहीं हुआ, क्या बोला है पूरी, दोबारा बोलो एक बार। इंद्रियों को वश में करने का काम मन का है। मन का, अच्छा ये कह रहे हो। और भी और उत्तर है तो हाथ खड़ा करो। सविता ने हाथ खड़ा किया है, बोलो। आचार्य जी, आत्मा। हाँ जी राज चावला जी बोलो। माइक ऑन करके बोला करो, भूल जाते हो हर बार। आत्मा आचार्य जी। तो आत्मा ही का ये है सारा काम। अरे आत्मा ने अपने सिपाही बना रखे हैं, उनका कोई काम नहीं है, मतलब आत्मा ने ही ठेका लिया हर बात का। आत्मा चेतन है और वो अपने कार्य करने में ठहरो स्वतंत्र ठहरो, आत्मा चेतन है, शराबी के अंदर भी होती है आत्मा, तो तब वो शराब पीता है, मांस खाता है, अंडे खाता है, जुआ खेलता है, तो क्या करेंगे? आत्मा कर रही है फिर सब कुछ। हाँ जी सुनीता अरोड़ा जी बोलो। आचार्य जी, बुद्धि होती है सारथी, और वो नहीं, लगामों से घोड़े को नियंत्रित करती है, इंद्रियों रूपी घोड़ों को नियंत्रित करती है। कौन? बुद्धि। यस, ये है निर्णय, बुद्धि करेगी काम। आपके पास जो इन इंद्रियों के अतिरिक्त और जो पदार्थ दिए गए ना, उनका अपना अपना काम वो कर रहे हैं। क्या क्या होते हैं ये पदार्थ, किसी को पता तो बताओ, हाथ खड़ा करो। 5 ज्ञानेंद्रियों का नाम नहीं लेना आप, उनका नाम से अलग काम है ये वाला। अब ये बताएगा कौन? एक हाथ दिखाई दे रहा है बस उर्मिल शर्मा का, और तो किसी का हाथ दिखाई नहीं दिया अभी तक। हाँ ये पद्मा चावला जी का भी दिखाई दे गया हाथ अब। एक तो कैमरा आचार्य जी, बंद मेरा करके, भी ये बीमारी है, समझ नहीं आती। कितनी बार बोला कैमरा तो ऑन किया करो, कम से कम दिखाई दे कि आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, कहाँ ध्यान है, पता लगता नहीं है, क्या करते रहते हो। हाँ जी संतोष नंदवानी जी बोलो। इससे आत्मा जो है मन बुद्धि चित्त मन तो सबसे लास्ट में आएगा, बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब मिलकर जब किसी विचार को निर्णय कर लेते हैं, तब मन जो है उस पर कार्य करना शुरू करता है। कुछ कुछ ठीक है, थोड़ा थोड़ा गलत भी है अभी। और हाथ खड़ा करिए, कौन बताएगा? सुमन, सुमन वत्रा। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते मन जी। बुद्धि चित्त अहंकार ही पता है आचार्य जी मेरे को भी। ठीक है, ये वाला उत्तर ठीक है। ये जो आपके पास जो 4 विशेष और चीजें हैं, वो अपना अपना काम संभाले रहते हैं। और जो एक सुनीता अरोड़ा जी ने बोला था बुद्धि का काम है, वो बुद्धि निर्णय करती है कि आपको करना है नहीं करना क्या। देखा आपने सब कुछ, दुनिया में दिखता सब कुछ है आपको, गंदे से गंदा और अच्छे से अच्छा सब कुछ दिखता है, लेकिन एक इसमें बड़ी गड़बड़ हो जाती है। गंदे से गंदा दिखता है तो वह हमारा मन जो है वो पागल हो जाता है। बुद्धि भी कहती है कर भाई, जो तेरे को करना है कर लो, देखा जाएगा कल को कौन देख रहा है, किसने देखा, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, फैसला कौन करेगा आदि। तो बुद्धि उस पर अंकुश लगाती है, बाद में वो कहती है ठहर जा सबर कर ले जरा। अगर ये बुद्धि नहीं हो ना, तो मन तो कहते हैं, वो एक फिल्म भी तो आई थी भाई, कौन बताएगा उसका नाम? फिल्म देखते नहीं है इसका मतलब, लगता तो यही है। टेलीविजन पे तो खूब देखते होंगे। अभी तक कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ, अभी तक ऐसे दिख रहे हैं सारे के सारे बहुत सात्विकता को प्राप्त हो गए पूरे के पूरे। कोई लेना देना नहीं टीवी से, बाढ़ में गया टीवी, चाहे 1 लाख रुपए का खरीद रखा हो, पता नहीं क्या डब्बा बना के रखा हुआ है क्या। देखते तो यहाँ बताओगे नहीं, अब इसका मतलब तो यही लग रहा है। आचार्य जी, फुर्सत हो तो देखे ना, देखने वाले घर में जिन्हें फुर्सत होती है ये वो बात देख लेते हैं। फुर्सत हो, ये सबसे बढ़िया बात बताई है। एक सेठ जी ने
एक शर्त रखी हुई थी नौकर के लिए। नौकर को ये कह रखा था तेरे को जो तू मांगेगा सब मिलेगा, लेकिन मेरी शर्त एक साथ में ये है, जो काम बताऊंगा वो करना पड़ेगा। ने कहा ठीक है। और नौकर ने कहा मेरी भी एक शर्त है फिर। ने कहा क्या? कि अगर आप काम नहीं बताओगे तो फिर मेरी जो मन में आएगा मैं वो करूंगा। सेठ ने कहा ठीक है, ये तो कौन सी बड़ी बात है, काम की कमी थोड़ी है यहाँ पे। अब सेठ जी ने क्या करा, वो उनको दुकान थी, उन्हें वो सामान इधर से उधर रखवा, ये कर वो कर, साफ सुथरा करवा, झाड़ू पोछा लटर बटन सब करवा लिया, सारा काम खत्म। अब नौकर ने हाथ जोड़कर और वो, हाँ जी सेठ जी अब और क्या करना है? कहा अभी ठहर जा। और ठहर जा नहीं होता, यहाँ काम शुरू उसका। ने उबड़ खाबड़ करना शुरू कर दिया। एक महात्मा जी जा रहे थे, सेठ जी हाथ हाथ जोड़ के फटाफट बुला ले, महात्मा जी कुछ कृपा करो, बताओ, ये तो फंस गया मैं तो। मैंने भी वचन दिया, इसने भी वचन ले लिया मेरे से। तो उन्होंने कहा क्या वचन दिया था? कि वचन इसने ये ले लिया मेरे से कि अगर मुझे काम नहीं दोगे तो मैं जो मर्जी करूंगा। तो उन्होंने कहा फिर एक काम करो, तुम्हारे काम बेशक ये खत्म हो जाए ना, एक काम और करो बस। क्या? उन्होंने कहा यहाँ एक लठ गाड़ दो बड़ा सा, अपनी दुकान के सामने एक लठ गाड़ो बड़ा तगड़ा सा, और जब कोई काम तुम्हारा करा चुके और कुछ ना बचे, कहे चलो ऊपर नीचे चलते रहो, उतरो और चढ़ो, उतरो और चढ़ो, वो काम कभी खत्म नहीं होगा, चिंता मत करना, फिर काम आ जाए फिर बुला लेना इसको। ये है प्रेम जी ने जो भी कहा ना, फुर्सत हो तो तब ना। तो उसको उसने फुर्सत देना ही बंद कर दिया कि ले भाई अब तू मेरा क्या नुकसान कर लेगा। ये खोपड़ी हमारी जो है ना, यहाँ घुसा हुआ जो मन है वो यही है, कहता है काम दे दो मेरे को, ये काम नहीं दिया तो फिर मैं तुम्हें नजारा दिखाऊंगा, तुम देखना जरा मैं क्या करता हूँ। इसलिए कहते हैं खाली मन शैतान का घर होता है, इसीलिए बोलते हैं खाली नहीं बैठना होता, कभी भी करते रहो कुछ ना कुछ। और अब जो अगली पुस्तक आ रही है ना, 90% काम हो गया है उसका, मैं चेक भी कर चुका हूं इतना सारा। अब दूसरी बार आएगा चेक होने के लिए, एक बार कर चुका हूं सारा। अच्छा एक बात बताओ, इसका नाम क्या रखे भाई? थोड़े दौड़ाओ फटाफट यहाँ के जल्दी से, क्या नाम रखा आचार्य जी जाए? आपने हर पुस्तक में मंथन दिया है, तो मंथन तो जरूर ही रखना है साथ में, क्योंकि आपकी पहली पुस्तक वैदिक मंथन थी, दूसरी सत्यार्थ प्रकाश प्रश्नोत्तर की मंथन थी, तो मंथन के साथ ही रखना कोई। नहीं पर उस ये तो पुस्तक ठीक में हो गया, है ये वाला ये आधा हिस्सा तो ठीक आ गया, आधा अव्वल बाकी बचा है। आचार्य जी वेद विद्या संकलन रख लेना। वेद विद्या संकलन संकलन नहीं आया, मंथन तो आना ही आना है, ये तो फैसला हो गया। हमारी तो सीरीज चल रही है, मंथन आएगा ही आएगा। ये सविता ने बहुत बढ़िया बात कही है, वैसे हम सोच तो हम भी चुके थे ये वाली बात। आचार्य जी उस पुस्तक में है क्या, विशेष क्या है? अच्छा ये पता नहीं है अभी तक। नहीं मुझे नहीं पता। एक तो भजन बताए थे आपने, प्रातःकालीन मंत्र और ये सारे बताए थे कि इनके अर्थ भी चलो हैं मैं बता उसमें। देता हूँ, बताता हूँ, सुन लो पहले क्या है। प्रातःकालीन मंत्र है, शब्दार्थ और पूरा भावार्थ हर एक का ऐसे ही चलेगा लगभग, इसमें हर बात चीज में ऐसे ही चलेगा। प्रातःकालीन मंत्र के बाद है संध्या, संध्या के बाद है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र आचमन, फिर उसके बाद आपके हैं दैनिक यज्ञ, और उसके बाद है फिर वो स्वस्ति वाचन, शब्दशः अर्थ भावार्थ भी, फिर है शांतिकरण शब्दशः अर्थ और भावार्थ, फिर है बृहद यज्ञ के मंत्र, उनके भी शब्दशः अर्थ और भावार्थ, फिर उसके बाद है जन्मदिन के मंत्र, वैवाहिक वर्षकांड के मंत्र और उनके अर्थ, और इसके अलावा जो आपका बलि वैष्णोदेव यज्ञ के मंत्र और अर्थ, इसके अलावा आपका ये क्या कहलाता है, कौन से मंत्र है वो, हाँ अमावस्या और पूर्णिमा के मंत्र और उनके अर्थ, ये तो सारा मंत्र और अर्थ का सारा सारा सब कुछ आ गया। इसके आप बाद कर सकते हैं वैदिक ऋचाएं, रुक जाओ, यज्ञ प्रार्थना और हमारी जो वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना है वो, और सर्वे भवन्तु सुखिनः शांति पाठ, ये तो सामान्य बातें, ये तो होती हैं ये जो वाली पुस्तक में, ये सब है ही है। अब क्या पूछना है पूछो। ऐसे कि वैदिक ऋचा या ऋचाएं, वैदिक ऋचाएं, आगे मंथन आएगा, मतलब मंथन वैदिक जरूर। मंथन। मंथन तो आना ही आना, क्या तो दिया एक बार, मंथन तो आएगा ही आएगा।
चलो सोच लेना, अभी सोचो, वहां पर मंत्रोदय पर डाल देना क्या इसका आप नाम सोचते हो वो डाल देना, और लगभग काम अब। हाँ जी बोलो, प्रवीण सेतिया जी बोलो। नित्य कर्म भी साथ में आना चाहिए। नहीं, पूरा वाक्य बोलो, क्या बना मतलब? मतलब इसके आगे कुछ और लग के साथ में नित्य कर्म जरूर लगना चाहिए तो बीच वही में। बोल रहा है ना वो, बिल्कुल परफेक्ट। जो सोचना है सोच लो और लिख कर भेजो, बस ये इसका तरीका। वैदिक मंत्रादि मंथन। वैदिक और मंथन नीचे आता है। वैदिक अभी मंथन। छोड़ दो, अभी छोड़ दो, अभी अब थोड़ा चिंतन कर लेना। ये मन मन नहीं सोचना है, बुद्धि ने फिर फैसला करना है, फिर आपने लिख करके भेजना है, जिससे एक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। फिर उसका वो डिजाइन भी बनेगा, कवर पृष्ठ बनेगा, लास्ट पृष्ठ बनेगा। लास्ट पृष्ठ पर तो हमारा ही नाम और सब फोटो और सब हमारे जो प्राप्तियां हैं, पुरुषार्थ हैं, जो पुरस्कार आती हैं वो होता ही है। और हो सकता है इस बार अपनी पुस्तकों के नाम दे दें जितनी अब तक छपी हैं, लगभग 15वीं होगी मेरा ख्याल है, 13, 14, 15 हो चुकी हैं। तो ये सब चीजें भी आएंगी और आपको इसका फिर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा जो बाकी बात रह गई थी, वो 60 भजन है जो लिखे हैं मैंने, मेरे ही लिखे हुए भजन होंगे अब सारे के सारे। आपसे शुरुआत करते 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 15, 20, 25 तक पहुंचते पहुंचते फिर दुबई में बैठ के और पूरा कल्याण हो गया। वहां तो 30, 35 तो लगातार रोज रोज एक एक कर करके लिखते ही गए, कभी नहीं लिख वो तो पाए हो तो। सकता है जी वैदिक भजनावली। हाँ जी, दोबारा बोलो। वैदिक भजनावली। नहीं नहीं, पुस्तक का पूरा नाम रखना है ना, इसका नाम अलग थोड़ी आएगा, पुस्तक एक ही है ये। अच्छा, एक ही में है। आचार्य जी वैदिक मंथन अच्छा है नाम। दोबारा बोलो, क्या निर्मल डाबरा क्या बोला है? ये कह रही हूँ आचार्य जी नमस्ते, वैदिक मंथन बहुत अच्छा नाम लग रहा है। हाँ कोई बात नहीं, जो जो समझ में आ रहा है लिख दो पहले, फिर वैदिक उसमें से ढूंढेंगे। और हमने भी कुछ सोच रखा है, देखें कौन कौन उस जगह तक पहुंचता है, क्या कहाँ तक आपकी दौड़ लगती है, फिर देखेंगे वो। और उससे फिर मजा भी तो आना चाहिए ना, कि उसका संबंध भी तो पूरा जुड़े उससे। ये थोड़ी है कि सिर्फ एक चीज को देख करके हम वो पूरा नाम नहीं रख सकते ना, देखना है कि क्या कैसे रखा जाएगा। आपके लिए बस अब ये छोटा सा होमवर्क मिल गया, ये आप कर देना, आजकल में भेज देना ये, फिर उनका आगे डिजाइन बनेगा, ये सारा काम होगा। थोड़ा सा अभी भजन मेरे पास नहीं आया अभी तक, वो लिख कर, जो प्रूफ मैंने चेक नहीं किया, बाकी सब चेक हो चुका है। और दूसरी बार चेक होना है अभी, वो दोबारा भी आएगा अभी, क्योंकि कोशिश तो मेरी ये होगी कि 100% ठीक हो जाए। बाकी हो सकता है 2, 4, 1% रह जाए तो हरे भी सकती है, प्रयास तो पूरा करेंगे गलती ना हो जाए। तो अब सारी बात का दारोमदार यहाँ निकला कि ये जो बुद्धि है ना, ये है सबसे बड़ी एक ऐसा हथियार है आपके पास जो आपको रास्ता दिखा देता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। फैसला आपको करना होता है। कौन बोल रहा है? हाँ जी कृपा जी, क्या बोल रहे हो? बोलो, इधर बोलो, जो बोलना है, वहां बात मत करो। आचार्य जी रामदाई बोल रहा हूँ। नहीं आना है, कृपा शर्मा का देखा था मैंने, माइक ऑन था और ये उधर बात कर रही थी। मैंने कहा उधर बात नहीं कर सकते, करनी है तो माइक बंद करके करो, यहाँ बात करो, हमारे से बात करनी है तो। नहीं आचार्य जी, मैं उसका वही बताती, जीवनोत्कर्ष का मंथन जो आप पुस्तक का नाम लिख रहे थे, उसमें सोच रही थी। वो सोचो सोचो, मन में सोचना है, अभी बोल बोल के नहीं सोचना है यार। जिन्होंने बस बोल बोल के बता दिया, अन्य बोलने वाले चुप हो जाएंगे जब बोलूंगी। जब मैं सोच रही थी फिर मैं इधर देखने लगी थी। भाई आपको लिखित के लिए कह दिया गया, अब बताना नहीं है, चाहे मन में आ भी जाए तो भी नहीं बताना, अब लिखित भेजना है बस। ये आपके लिए काम है, जो कर सकेंगे करें, नहीं कर सकें तो कोई जरूरत नहीं है ऐसा कि करना ही करना है, वह बाकी आपकी इच्छा है। आचार्य जी इस पुस्तक की भी राशि भेजना शुरू कर दे। वो आपकी इच्छा है। आचार्य जी स्वास्थ्य लाभ के मंत्र और इसमें लिख देना। दोबारा बोलो, क्या बोला है? स्वास्थ्य लाभ के मंत्र। स्वास्थ्य लाभ के मंत्र ये भी डाल दें? हाँ जी, ये और लिख देना इसमें। हाँ, जन्मदिन वाले तो खैर में डाल दिए, और वैवाहिक वर्षगांठ वाले भी डाल दिए हैं। और स्वास्थ्य लाभ के मंत्र हो रहे हैं आचार्य जी 5, वो डाल देना। आपके पास मंत्र हैं क्या ऐसे निकले हुए क्या? मैं भेज दूंगा जी, मेरे पास किताब तो नहीं है अब। स्वास्थ्य लाभ वाले जो मंत्र हैं वो अगर आपके पास है तो भेज दो। ठीक है जी। नहीं है तो हम फिर ढूंढेंगे, फिर हमें तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, अभी तो हमने तो कोई ऐसा कुछ किया नहीं है। अथर्ववेद से मैं भेज नहीं जी, दूंगी। मैं श्याम को भेज दूंगा जी। श्याम को कृपा आइए शर्मा जी, समाज में कृपा गाऊंगा। शर्मा जी भी बोल रही हैं, वो भेज सकती हैं। 5 भेजना, ज्यादा नहीं करने भाई।
ठीक है ठीक है जी। हाँ, और सही भेजो तो अच्छा है, नहीं तो हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे आपने कहाँ से लिए, किधर से पता लगेगा। तो ये ऐसा काम करना है, यही काम पूरा करना है आपने। भेज देना आजकल में ही भेजना, ताकि फिर उनको फिर उनके पास वापस भेजें, ताकि वो काम करें। मंत्रों का स्थान एक जगह पर होगा, वहीं जोड़ेंगे ना। भजन तो बिल्कुल एक साथ आएंगे सारे के सारे 60 भजन, तो मंत्र जहाँ मंत्र भाग जहाँ होगा वहां पर ये सब डलवा देंगे। चलिए अब और बहुत सारे सुझाव मत देते रहना, ऐसे तो तुम कहोगे विवाह संस्कार भी डाल दो, पता नहीं कितना डलवाओगे क्या। ऐसे नहीं करना, बस कहोगे बहुत है, इतनी सारी चीजें कहाँ हवन संध्या सोचा था, कहाँ ये कर वो कर, बहुत सारी चीजें डल दी, अब तो काफी हो गए। और पता नहीं पेज कितने बनेंगे, अभी तक तो पता ही नहीं। जब 60 भजन भी आ जाएंगे तब पता लगेगा कि 150-200 पेज बन गए, कितने बने अभी मालूम नहीं है कितने पेज बन गए। आचार्य जी चलो। पहले वाली किताब में क्वेश्चन आंसर नहीं है उनके, ऐसे मत भी लिखना। अच्छा ये बात है। हाँ जी, हमारे को पता नहीं लगता जी, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है। सारी मेहनत मेरे से ही करवाओगे तुम, ये मतलब ये अपने आप ना ढूंढो कुछ भी। हमारे में इतनी बुद्धि कहाँ है, जो मंत्र है उनके सवालों के जवाब। मैंने मंत्र कब भेजे ऐसे, आप कह रहे इतनी बुद्धि कहाँ है। वो तो हिंदी में प्रश्न है, वो ढूंढो, वो तो ढूंढ सकते हो किताबों को ब्रह्म यज्ञ किया है वहाँ पीछे मंत्र। बाबा बहुत ना बोलो, सुन लो। हाँ जी। कुछ अपनी लाइब्रेरी बनाओ, उसमें से ढूंढो, पुस्तकों को पढ़ो, स्वाध्याय करने के लिए कहा गया, यही मतलब है इस बात का। ये मत कहो पकी पकाई खिलाओ, आचार्य जी सब पका पका दे दो, बस देते जाओ हम खाते जाएंगे, ऐश करते जाएंगे, नहीं ऐसा मत करो। थोड़ा थोड़ा काम अपने लिए भी संभालो, क्या करना चाहिए। ठीक है। अभी तो मेरे पास 1000 प्रश्न है, पता भी है 1000, और वो भेज दूंगा तो तुम्हारे तो होश ही उड़ जाएंगे, कह अरे बाबा ये कहाँ से करेंगे, कि तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं वो भेज नहीं रहा हूँ, इसलिए जब तक भेजता जाता हूँ आपको प्रश्न और उत्तर लगभग हर बार भेज देता हूँ। और कभी कभी छोड़ देता हूँ कि चलो रैपिड फायर जिसको बोलते हैं, वहां पर प्रश्न नहीं भेजते आपको। वहां का तरीका यही होता है कि भी प्रश्न करेंगे और आपको तुरंत उसका जवाब देना है। वो प्रश्न पहले बता ही नहीं जा सकते, वो रूल ही ऐसा है। अच्छा, अब जो एक होमवर्क दे रखा है उसके लिए तैयारी कौन कौन कर रहा है, हाथ खड़ा करना समझ भी आए कि नहीं देखे। सविता ने सबसे पहले हाथ खड़ा कर दिया, रामधारी, उर्मिल शर्मा, पद्मा चावला, प्रवीण सेतिया, रवि बाला सिंगल। इंदिरा जी आप ठीक नहीं बैठे हो, लाइट नहीं पता लग रही है, पंखा वंखा भी दिख रहा है, छत की लाइट दिख रही है, अब ठीक बैठे हो, अब नजर आ रहा है। हाँ सुनीता जी और संतोष नंदवानी। कौन सा होमवर्क दिया आचार्य जी, मुझे तो ये भी नहीं याद। सब यही तैयारी नहीं पता कर रहे हैं आचार्य जी, है, सब तैयारी कर रहे हैं आज इसकी लिखने की, संध्या के मंत्रों के शब्द और अर्थ लिखने की। हाँ ठीक है, याद आ गया। वो वाला वही है वो तो तैयारी आचार्य जी हमारे पास शब्द तो हैं, अर्थ तो किसी के भी नहीं है। हमने तो कोई वो क्लास अटेंड नहीं करी जो आप कह रहे हो ना, शब्द मैंने अर्थ कहा था कराई। ये तो सहयोग अपने साथियों से मांगो। अब हम किन से मांगे, हमें पता नहीं किसके पास आप है, कैसे मंत्रोदय मांग पर सकते। लिखो ना। एक बार बताओ, वैसे जो एक फोन करता है तो लाइन लगा के सारे बातें करने लगते हो। मैंने मना कर रखा है, ये फोन नहीं करना, व्यक्तिगत करो जो करना है। तो ये फोन से तो नहीं आएगा, लिख करके चाहिए तो वहां पर डालो कि भाई किस कौन सी बहन जी भाई साहब के पास ये वाले शब्द के यही अर्थ पे ही लिखे बता हुए दें हैं। जिसके पास है, हम कहाँ से एक एक को फोन करते रहेंगे। फोन थोड़ी करना है, मंत्रोदय पर लिख करके डालो, जिसके हमने पास होंगे वो मंत्रोदय पे भेज। कभी कुछ लिखे नहीं डाला, कभी भी। आचार्य जी मैं 1 मिनट बोल सकती हूँ? हाँ बोलो बोलो। गायत्री जी ने नहीं, रजनी गर्ग जी ने एक वीडियो भेजी हुई है उसमें, जिसमें कि मनसा परिक्रमा से मेथड आधे उसमें है शब्द जो क्लास हुई थी हमारी 17/11/20 को। हाँ तो 20 में मैं नहीं थी। आप हो उसमें, आपकी तो बीच मैंने कल देखी है, मैं 20 भी में हूँ, मैं आप नहीं भी हो। थी, 20 में नहीं थी। है 20 में तो मैंने नहीं। 23 आप खोल के देखो। 2023 नहीं है। अच्छा तो मेरा तो फोन ही खत्म हो चुका है ना, वो फोन ही खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था उसमें। भाई देखो, जिसको पता है ना वो है, इनको दे दो ना, बात क्यों बढ़ा रहे हो इतनी। जिनके पास है उनको भेज दो, खत्म करो। हाँ ये मंत्रोदय बात पर है। ही डालो ना, सबको मिल जाएंगे, सीधी सी बात है। हाँ जी चंद्रकांता जी क्या बोल रहे हैं, बोलो। अभी ना पूछो, जी आचार्य जी, मैंने बहुत कोशिश की आगे पीछे वीडियो देखने ढूंढने की, नहीं मिली जो रजनी गर्ग जी ने भेजी है। मैंने बहुत कोशिश की, मुझे मिली नहीं। गायत्री गुप्ता जी आप बोलो। आचार्य जी मैं तो ये कह रही थी, आप जो किताब बना रहे हैं उसमें शब्दार्थ के हैं तो एक रूपता आ जाएगी, हमारे पास भी नहीं है पूरे कुछ भी। एक अगर रूपता उसमें तो तो बाद भेज में आएगी, देता, अभी तो परीक्षा होने वाली है, परीक्षा की बात करो।
अरे तो हम तो दे नहीं पाएंगे अगर हमारे पास नहीं होंगे तो। अपने पास, आपके पास ये वाले क्यों नहीं है, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा, जबकि मैंने लिखवाए हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं लिखवाए हो? जो संध्या हमारे शब्द की पास बहुत है वो सी- आज मंत्रोदय में डाल दूंगी मैं। हाँ ठीक। जो लोग देर से जुड़े हैं उनके पास नहीं है। अर्थ बहुत कम लिखवाए हुए हैं। तो यही तो कहा है, अपने साथियों से मांगो ना। तुम्हारी सहेलियां किस बात की हैं सारी? अगर वो आपको दे नहीं सकते तो फिर क्या? फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः आप क्यों बोलते हो? और सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, ये क्यों बोलते हो? फिर बोलते हो, मानते हो, स्वामी दयानंद को गुरु जी मानते हो, आर्य समाज को मानते हो, वहां जाते हो, तो ये वाला काम करो, सहयोग करो एक दूसरे का। आचार्य जी मेरे पास बुक है, मैं डाल दूंगी आज। मेरे पास पीडीएफ है ज्ञानेश्वर जी की, मैं डाल दूंगी उसमें मंत्रोदय पे। ठीक है। उसमें बहुत अच्छे अर्थ दे रखे हैं और छोटे ही अर्थ हैं, ज्यादा लंबे अर्थ भी नहीं है उसमें। बिल्कुल ठीक है। मैं शब्द डाल पे दूंगी आज, पीडीएफ है हमने, मेरे पास। सुनो, हमने व्याख्या नहीं पूछा है। पहला देखो, ये वाला परीक्षा होनी क्या है, सुनो। मान लो अधिपति मैंने शब्द लिखा है, पूछने आपको अधिपति शब्द लिखना है और उसका अर्थ लिखना है, बस। उसमें शब्द अर्थ हैं पूरे, उसमें मैं शब्द जो अर्थ कह रहा हूँ, पूरे मेरी हैं। बात सुन लो तो ठीक होगी आपकी बात। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं, मैं एक उदाहरण दे करके बता रहा हूँ। असिता मैंने बोला, मान लो, तो आपको असिता शुद्ध लिखना है, और उसमें गलती हुई और आपने शुद्ध करके रख दिया तो 2 नंबर मैं काट लूंगा, वरना हर शब्द के और अर्थ के 1-1 नंबर है। ये बात लिख करके भी दे चुका हूँ, बार बार ये बहुत बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए ना। ध्यान से पढ़ा करो ना, एक एक बात बहुत स्पष्ट करके लिख देता हूँ, और कोई चीज जब रह जाती है और आप पूछते हो तो मैं उसको और बता देता हूँ, बस। कोई चीज रह भी जाती है तो अब बता दिया गया है कि प्रत्येक शब्द को जो मैं बोलूंगा, 50 शब्द बोलूंगा, उनके अर्थ आपको लिखने हैं। अर्थ मैं नहीं बोलूंगा, दोनों के नंबर हैं, 1-1 नंबर है। आपने गलत चेक कर लिया, गलत हुआ अर्थात, और आपने ठीक किया होगा तो हर शब्द के और अर्थ के 2-2 नंबर कट जाएंगे। 100 नंबर का ये पेपर होगा आपका। कब है, कब है, तारीख क्या है बोलो? 29 तारीख जी। 29 तारीख, 29 अप्रैल। ठीक है, किस पे लिखना है? आचार्य जी मैं 29 को नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं। अब हर व्यक्ति ऐसा ही कह रहा है, कोई कुछ कह बात रहा नहीं है, जी, कोई... मैं भी यही कह रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं नहीं आ सकती क्योंकि वो तो हमारा दिन अलग है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, प्रवीण सेठिया जी बोलो, क्या कहना है? हाँ जी, आप अक्षर बोलोगे तो वो जैसे कोई ऐसे भी होंगे भी, आप तो संस्कृत के बोलोगे तो उसकी संधि करके फिर उसका करना है अर्थ। नहीं, जो जैसे मैं बोलूंगा वो वैसा का वैसा आपको लिखना है, जैसा बोलूंगा। मंत्रोदय पे डाला है मैंने, देख लेना। आचार्य मैंने जी भी जो डाल आप दी है, शब्द मैंने भी वो बोलेंगे, बुक मान डाल दी लीजिए है। बृहस्पतिम बोला तो लास्ट वाला जो माँ है उसको हलंत ही लिखना है ना? हाँ बिल्कुल, हर शब्द का अगर ऐसे हलंत वाला आ रहा है वो हलंत करके ही लिखना है। वो बिंदी अंतिम नहीं विराम लगानी ना ऊपर? नहीं, बिंदी नहीं लगानी। और बीच में भी अगर ऐसा कुछ आ रहा है, जैसे च छ ज झ ञ वाला ऐसे आ रहा है, वो भी वैसे ही लिखना है। ऐसे वाले भी तो शब्द हो सकते हैं ना। ऋतंच सत्यंच। क्योंकि ऐसे वाले शब्द मैं बोलूंगा नहीं जिनके साथ और भी जुड़े हो। ऋतंच सत्यम जैसे बोला प्रेम जी ने, ऐसा नहीं होगा। एक ही शब्द होगा जिससे आपको आसानी भी हो, बहुत लंबे लंबे शब्द भी ना बन जाए। कठिन शब्द भी हैं, सरल भी हैं। संध्या में जो है आपको पता ही है, और इतने पता नहीं 50 साल से तो ऊपर सारे ही हैं जितने बैठे हो। और जो पैदा ही हुए आर्य परिवार में, वो तो उनकी माँ जब पैदा ही नहीं हुए थे, आप तब से संध्या करती आ रही हैं, तो 60-60 70-70 साल तो हो गए करते करते। तो अभी भी संध्या के मंत्र के शब्द के अर्थ नहीं आएंगे तो फिर आएगा कब? अगले जन्म में आएगा क्या? अगले जन्म में तो पता नहीं बनेंगे क्या, को पता है आपको? हाँ जी, किसी को पता है तो बताओ, अगले जन्म में क्या बनेंगे हम? उर्मिला आर्य बताएंगी क्या बनेंगे भाई अगले जन्म में। पहले उर्मिला आर्य नहीं बताना है, आप हाथ नहीं खड़े करो जब तक वो उनकी जवाब नहीं आएगा, फिर बोलेंगे। मैंने कहा आचार्य जी हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम अवश्य ही मनुष्य बनेंगे। इस अच्छे को ना, जो ये ऐसी गोलमाल वाली भाषा होती है, ये नहीं चलती यहाँ। जो एक शराब पीने वाला वो भी इसको बड़ा अच्छा कर्म मानता है। अब क्या करोगे फिर? इस अच्छे की परिभाषा होनी चाहिए, क्या होता है अच्छा? जवाब दो आगे पहले भी।
हम वेद पथ के गामी हैं, दैनिक संध्या यज्ञ करने वाले हैं, मन में परोपकार की भावना है, जीवन सादा है, तो सफल जीवन होगा तो अवश्य ही हमें मनुष्य का जन्म मिलेगा। चलो बहुत कुछ अच्छी तरह कह दिया, से लगभग समझा ही दिया। अभी आपको 3 शब्द बोलने वाला हूं, बोल दूंगा तो फिर तो आप ऐसे बता ही दोगे। आपको थोड़ा कठिन वाला बोलता हूं, जिससे और थोड़े जरा दिमाग लगाओ तो पता लगेगा क्या इसका उत्तर होगा। आदर्श क्या कहना चाह रही हैं? आचार्य जी, हम वैदिक विचारों से जुड़े हैं, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना में लगे तो हमारे अच्छे कर्म ही हैं। देखो क्या शास्त्रीय बातें करती है। आदर्श भी कमाल हो गया, ये छोटी मोटी बात तो करती नहीं, अब तो ये लंबी चौड़ी और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें इनकी शुरू हो गई हैं। अब ये भाई मुझे पता लग गया ये कार्यक्रम चलाती है ना। अब आचार्य जी, संगति का असर होता है ना, जो आपसे पढ़ रहे हैं कुछ तो होगा। सविता भी बड़ी उस्ताद हो गई है, बड़े बड़े भारती बनते जा रहे हो सारे के सारे। पद्मा चावला जी, और आपके नाम में देखता रहता हूँ, कोई अच्छा वहां इनका प्रवचन हो रहा है, वेरी गुड। कोई शांति पाठ करा रहा है, कोई संगठन सुख सुना रहा है, कोई ईश्वानी देव वाले मंत्र बोल रहा है, पता नहीं कोई व्याख्यान कर रहा है। अरे वाह, कमाल ही तो हो गई फिर, और क्या चाहिए, यही तो चाहिए था। आचार्य जी, सभी आचार्य ग्रुपों जी, में आपसे तो- प्रेरणा लेकर हमने भी श्रुति पाठ का एक लिंक शुरू किया है, जिसमें हम मंत्रों की शुद्धि कराते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, अब सुन लो प्रश्न उत्तर ये वाले मत करो, अब जरा मेरी बात सुन लो, मैंने क्या बोलना है। यहाँ और लगाओ ना, यहाँ पर और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो हमारे कर्मों के फल स्वरूप ईश्वर की फल देने की व्यवस्था है, उसमें 3 चीजें आती हैं, वो संस्कृत में बोलना है, वो क्या है? रही बालाजी हाथ खड़ा हो गया, बोलिए। आचार्य जी, जाति, आयु, भोग। ये संस्कृत है? हिंदी में सुना करो ना, मैंने बोला क्या है, जी। संस्कृत में बोलना है। वैसे कह रहे हो 10th तक संस्कृत लागू हो गई है, क्या हो गई है? लागू होने से तुम्हारे को क्या मिला? तुम अपनी बात करो ना, कि हमें कुछ समझ में आया कि नहीं आया। छोटा छोटा तो संस्कृत बोलना होता है, कौन सा कोई वार्तालाप थोड़ी हो रहा है संस्कृत में। उर्मिल शर्मा बोलो। गहना कर्मणो गति। आचार्य जी, ये लो, ये कहाँ पहुंच गई बताओ। मैं कह रहा हूं ईश्वर के कर्म के फल के देने की व्यवस्था में 3 पदार्थ होते हैं। उत्तर क्या मिला? गहना कर्मणो गति। कि बेटा तू जो मर्जी कर ले, कुछ नहीं जान पाएगा। पढ़ ले चारों वेद, कुछ नहीं समझ में आने वाला। सारे शास्त्र पढ़ ले, 0 का 0 ही रहेगा। ये कह रहे हो आप? ये उत्तर थोड़ी है इसका। हाँ जी, और कौन? हाथ खड़ा कोई नहीं हुआ अभी तक। हाँ, एक खड़ा हो गया, ठहरो। ये अपने आप बोलना नहीं होता, ये मैं तो हाथ देखता हूँ पहले तो, फिर नाम हाथ जरूर। खड़ा किया हुआ था इसलिए कहा। हाँ तो मैं बोलूंगा ना, बताऊंगा, बोलो अब। आयु, विद्या, यशो, बलम। ये 4 चीजें कि 3 है? और ये संस्कृत थोड़ी है अभी, ये 3 है। पहले तो ये बताओ, ठहरो, अभी रुको, ऐसे बोलना नहीं है, हाथ खड़ा कर सकते हो बस। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 होती है, 3 होती है? चलो सुनीता जी बोलो, अब क्या कहना? मैं तो यही कह रही थी, ये संस्कृत का ही है श्लोक। हाँ, हमें वो मतलब नहीं है कहाँ से है, हमें तो 3 बोला। और ये कर्म फल व्यवस्था कहाँ है? आयु, विद्या, यशो, बलम। ईश्वर के कर्म के कर फल देने का ढंग यही है क्या? आयुर्विद्या, यशो, बलम। हाँ जी, और अभी तक कोई पहुंचा नहीं वहां तक। आचार्य जी, मैं बताऊं? कौन है? कोशिश। नाम बताओ, दिख ही नहीं रहा कौन है। हाँ, शक्ल नहीं दिखती मेरी। विजय लक्ष्मी। हाँ, विजय लक्ष्मी बोलो, अब दिखाएगी। आचार्य जी, ये था सती मूले तद विपाको। यही तो है, यही है, 3 है ना। सती मूले तद विपाको, जात्यायुर्भोगा, जाति, आयु और भोग। अगले जन्म में आप क्या बनेंगे, ये तो पहली बात, ऐसा तो है नहीं ये वाला प्रश्न की यूं फट बता दिया जाए कि मैं पशु बनेंगे, कि इंसान बनेंगे, कि पुरुष बनेंगे, कि स्त्री बनेंगे। ये तो हम नहीं जानते बात। लेकिन फिर भी ये जो जात्यायुर्भोगा वाला उत्तर है,
इसके कारण से आपको बहुत कुछ मिलता है। और वो जो आपने अभी कहा ना अच्छे कर्म वाला मैंने कहा अच्छे कर्म वरम ठीक है, लेकिन उसमें भी फिर आपने और थोड़ा विस्तार कर दिया, वो अच्छी बात हो गई। चलो मान लें आपकी बात की अच्छे कर्म, आपने संसार के कल्याण करने वाले कर्म किए, बुराई नहीं की, लड़ाई झगड़ा नहीं, गाली गलौच नहीं, तेरी मेरी नहीं करी, बड़े बड़े उपकार के सारे काम आपने कर लिए। अब आपको सती मूले तद विपाकों के बाद जो जाति आयुर्भोग है ना, इससे रिलेट कर करके बताना है कि आगे कैसे क्या मिलेगा। अब सोचो जरा। और हाँ जी, सुनीता जी ने हाथ खड़ा किया, बोलो। हाँ जी, हमारे शुभ कर्मों के फलस्वरूप तो हमें जाति मिलेगी, मनुष्य जाति, तो उसका फल ये मिलेगा। और भोग तो हमें कुछ शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप मिलेंगे, शुभ और अशुभ, सुख और दुख के रूप में। और आयु जो है ठहरो, सुख और दुख के रूप में मिलेंगे तो उदाहरण दो, क्या जैसे? ये भोग ऐश्वर्य के साधन ही है, जो खान पान और धन आदि। नहीं, सुख और दुख का कोई उदाहरण दे के बताओ कि हमें इन कर्मों के फलस्वरूप सुख और दुख ऐसे मिलेगा, वो वाला बताना। ये कुछ तो पहले शुभ कर्मों के फलस्वरूप होते हैं, और कुछ जो हैं जो अब हम कर्म करते हैं, वर्तमान कर्म करते हैं, पुरुषार्थ परिश्रम आदि करते हैं, तो वो धन के रूप में मिलते हैं। जो आपके वर्तमान के नहीं है उनकी बात छोड़ दो जी। जो सुख और दुख और वो मिलते हैं वो वाला बताओ, उसका उदाहरण दो। ये नहीं पता। ओके, हाँ जी, संतोष नंदवानी जी हाथ खड़ा किए हुए, बोलो। आचार्य जी, उसी के अनुसार हमें माता पिता मिलेंगे और ऐसे परिवारों में हमारा जन्म होगा। अगर हमें दुख देना है तो हम गरीब परिवार में जाएंगे, और अगर हम ऐश्वर्यशाली बनना चाहेंगे तो अच्छे परिवार में जाएंगे। अब एक प्रश्न यहाँ और छोटा सा है, वैसे इससे थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है ये। इसका मतलब जो धनवान है वो सुखी होते हैं और जो गरीब होते हैं वो दुखी होते हैं? दिमाग में था, जो धनवान सुखी नहीं होते। इसमें ये होता है, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसको इतनी सुख संपदा पहले से ही उसके मिल जाती है, और एक ऐसा होता है कि उसे बिल्कुल एड़ी रगड़ रगड़ के अपना पुरुषार्थ कर करके कुछ बनना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण इतनी बात नहीं थी, थोड़ी थोड़ी ये वाली बातें सारी ठीक है, कोई बात नहीं। हम जाति आयु और भोग की जो बात करें उसको स्पष्ट करो बस। जो हाथ खड़ा करो अब जरा सोच समझ के करना। हाँ, कृपा शर्मा जी बोलो। माइक ऑन करो, माइक। कर्म फल के अनुसार जो आज जाति आयु और भोग मिलता है, जो अगर अपन शुभ कर्म करते हैं तो हमको उत्तम मनुष्य की जाति, विद्वान होते हैं वैसे में मिलेगी। और हम अपने उपकार के परोपकार के कार्य जैसे दान यज्ञ स्वाध्याय करके हमारे जीवन में यश की प्राप्ति करेंगे, जो हमारे ऐश्वर्य को भी बढ़ाएंगे और हमारे आगामी जीवन को भी उत्तम बनाएगा। और ये भोग के जो साधन होंगे जो हमें सात्विक रूप में ही मिलेंगे, हम राजसी भोग ना करके सात्विक बुद्धि को करके हमारे जीवन को और आगे बढ़ाते रहेंगे। बड़ी लंबी व्याख्या कर दी है। और आयु भी हम आयु चाहे कम संख्या मिले पर अच्छे कर्म। अभी कोई बात और नहीं बोलना अभी और किसी से पूछते हैं थोड़ा संक्षेप में, और एक एक शब्द को पकड़ पकड़ करके उसके साथ रिलेट करके बोलना होता है, वो वाला देखेंगे। अब आपने नहीं बोलना अभी। गायत्री गुप्ता बोलो। आचार्य जी, आयु जाति और भोग ये कर्मों के अनुसार मिलते हैं हमें। इसमें अच्छे, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें अच्छी योनि में, जैसे मनुष्य योनि में जन्म मिलेगा, और मतलब एक रईस परिवार में जन्म मिलेगा, माता पिता अच्छे मिलेंगे, विद्वान मिलेंगे, तो ये है। और हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, कर्म थोड़े कम होंगे, तो उसे हमें गरीब परिवार में जन्म मिलेगा, माता पिता ज्यादा अच्छे मिलेंगे। आयु जैसे मनुष्य का जन्म मिला है, मनुष्य की उसमें जन्म मिला है, तो जैसे मनुष्य की आयु 100 वर्ष कम से कम बताइए, और इससे अधिक भी, तो वो आयु का उस हिसाब से मिलेगा। और भोगने योग्य पदार्थ, हाँ, जो किसी को तो बहुत ज्यादा अच्छे, क्योंकि अच्छे परिवार में होते तो बहुत ज्यादा अच्छे भोगने योग्य, कोई तो गाड़ियों में घूमेगा
और अच्छे अच्छे पदार्थ मिलते हैं जो राजा के यहाँ पैदा होता है और एक गरीब के यहाँ पैदा होता है, तो वो सड़कों पे घूमता रहता है, उसे खाने पीने को नहीं मिलता। चलो ठीक है, बहुत कुछ सही सही बता दिया, लगभग ठीक ठीक है, बहुत बहुत कुछ ठीक है इसमें से। देखो 3 जो नाम है यहाँ पर, सबसे पहले जाति है, जात्यायुर्भोगा, यहां से प्रारंभ होता है ये। जाति का सबने सही बताया, जाति माने मनुष्य, कीट पतंग, पशु पक्षी, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, ये जो भी है, इसका नाम जाति होता है। जाति माने हमारे नाम के पीछे जो पूंछ लगी है वो नहीं होता। वर्मा, शर्मा, ये कालड़ा, ये कोई जाति, ये नहीं जाति। मनुष्य जाति, बस। जाति माने मनुष्य या पशु पक्षी कीट पतंग आदि। और आपको जाति मिलने का अर्थ पता है क्या निकलता है? आयु और भोग, उसमें समाहित हो जाती हैं चीजें। अब मैं जैसे अभी गायत्री गुप्ता ने बोला कि जाति, मनुष्य जाति अगर मिल गई, आपने अच्छे अच्छे कर्म किए थे और आपको मनुष्य का जन्म मिल गया, तो आपको जीवेम शरदा शतम के आधार पर, जो आप अगर उसके अनुसार आचरण करते रहेंगे, तो आप 100 वर्ष और इससे अधिक भी आयु प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर हम एक छोटा सा पप्पी बन गए, कुत्ता बन गए, या छोटा सा बिल्ली का बच्चा बन के पैदा, ऐसे हुए शेर का बच्चा बन के पैदा हो गए, तो आप 100 वर्ष थोड़ी चलेंगे फिर वहां। तो आपका जीवन गिना चुना ही है बस। फिर तो पैदा होते ही मर जाए, ये भी हो सकता है। कोई खा जाए जानवर 1 मिनट में, देर नहीं लगेगी, ये हो सकता है। लेकिन मनुष्य जीवन जब मिलता है तो आपको बहुत कुछ ऐसा मिल जाता है कि आप यूं मान लो कि आयु और भोग इसके अंदर जो समाहित हो जाते हैं ना, वो आपके सारे जीवन के जितने कर्मों का शुभ फल है वो यहाँ प्राप्त हो चुका है। ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। और फिर कमाल तो इस बात का है यहाँ पर कि आप केवल मनुष्य बन करके ये भोग, यानी कि आप मेवे खा रहे हैं, हलवा पूरी खा रहे हैं, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, केवल इतना नहीं है, इसके साथ और बहुत बड़ी एक बात मिली हुई है। वो कौन सी बात आपको मिली है, उसका जवाब आपको देना है। वो क्या चीज है? रेमन जी बोलो। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। ये है इसका उत्तर। बाकी सारी दुनिया, सारे जीव एक कोने में धर दो, कुछ नहीं कर सकते। जो मर्जी कर लें, वो जो मर्जी कर लें, चाहे वो कितने बीबे, बीबे का एक शब्द होता है ना पंजाबी, बीबा, बड़ा प्यारा सा, बड़ा सीधा साधा, ऐसा भोला भोला भाला, जितने मर्जी बीबे हो जाए वो सारे जीव, कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलेगा। अब इसका कारण आप बताओगे कि क्यों नहीं मिलेगा उनको, कारण क्या है इसका? सुनीता जी बोलो। आचार्य जी, ये मनुष्य योनि जो है उभय योनि है, कर्म योनि और भोग योनि। इसमें कर्म करने में भी स्वतंत्र है और अपने पिछले भोग भोगने में भी स्वतंत्र है हम लोग। तो ये पशुओं से अधिक श्रेष्ठता मिली हुई है मनुष्य को कर्म करने की। मेरे प्रश्न के उत्तर का आपने उत्तर नहीं दिया, बाकी सारा दे दिया। हाँ जी। दूसरे को वो जो बात है, उनके पास एक चीज बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? कारण क्या है? वो क्या चीज है? वो उसके लिए नाम बुद्धि नहीं है उनके पास। बुद्धि तो है, कौन कह रहा है बुद्धि नहीं है? आचार्य जी मैं बताऊं? ठहरो भी, मच्छर के पास भी बुद्धि होती है, पता है? मार के देखने करो, जैसे आप यहाँ मार तो ये थप्पड़ ही पड़ जाता है, उड़ जाता है इतनी देर में। तो बुद्धि तो बहुत होती है इसका। और ऐसे मजेदार काटता है, इतना से पता नहीं क्या, सुई से भी जरा सी पतली सी नोक होती है और हमें यूं यूं करना पड़ता है, वही काट लिया मच्छर ने। हाँ जी गायत्री गुप्ता बोलो। छोटा सा जवाब है, लंबा जवाब नहीं चाहिए। कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, भोग योनि है वो, जो मर्जी कर ले, कुछ नहीं मिलना उनको, कुछ भी नहीं मिलना। भोग भोगो बेटा, भोगते रहो भोगते रहो, पता नहीं 1 योनि 2 50 100 1000 लाख करोड़, कुछ नहीं पता आपको कितने कौन से कर्मों का। अभी जो उर्मिल शर्मा ने बोला था ना, यहाँ इसका संबंध है, गहना कर्मणो गति, नहीं जान सकते आप कितने पापरूप कर्मों के फल के रूप में आपको लाखों या करोड़ों योनियों में जाना पड़ेगा, ये आप नहीं जान सकते। और इसको समझने के लिए एक और तरीका है हमारे पास, जो इसका पक्ष का, इसके
उत्तर के पक्ष में आ जाएगा। और मैं शर्मा क्या बोलना है, बोलो। हाँ आचार्य जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अच्छे कर्म करने से मनुष्य योनि तो मिल गई, लेकिन मनुष्यों में भी कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई विकलांग पैदा होता है, तो इसमें क्या है, ये कैसा है? ये कैसा है? कर्म फल है, सब कर्म फल है, ईश्वर ने चुनाव करना है बस। तो उन्होंने कर्म तो अच्छे किए थे तभी मनुष्य योनि मिली। चलो अभी अब इसका उत्तर आपको दे देते हैं। मैंने वैसे जो वाली बात करके ये वाला प्रश्न किया था, उसमें ये वाला उत्तर आएगा जो आप पूछ रहे हो ना, वो उसमें उत्तर आएगा। जैसे उदाहरण देता हूं आपको, आप अगर जैसे एक बात तो पहले वो वाली पूरी कर लेता हूं कि कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा हम नहीं जानते, तो उसके पक्ष में एक उत्तर है, एक गुठली आम की बोने पर आपको कितने कितने हजारों हजारों आपको आम मिलते रहते हैं, कितने ही वर्षों तक। कर्म क्या किया आपने? इतने आम बोए थे क्या? एक बोया तो आपको हजारों हजार मिल रहे हैं। ये तो हमारा पॉजिटिव है ना, ये वाला, ये सोचना, ये थिंकिंग, इसका परिणाम पॉजिटिव आ रहा है। अब नेगेटिव के बारे में सोच लो, एक पाप किया कितनी योनियों में जाना पड़ेगा? क्या उत्तर है? क्योंकि हम कौन है? आत्मा है। हम कैसे हैं? अल्पज हैं, हमें नहीं पता, लेकिन इस बात का उससे संबंध जुड़ सकता है कि कितनी योनियों में ईश्वर भेजेगा, पता नहीं। अब ये वाली बात कि काला गोरा है, सुंदर असुंदर, स्वस्थ बीमार, ये सब जो है ना, इसके उत्तर के रूप में अब इसका उत्तर सुनिएगा तो समझ में आएगी बात। जैसे आपको बीज जो आप बोएंगे, बीज, तो फल तो उसी का ही निकलेगा ना। तो मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए बीज रूप में एक चीज होती है। फिर आपके लिए प्रश्न आ गया, आपको बताना पड़ेगा वो बीज रूप में क्या चीज है। मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए बीज रूप में क्या होता है? गायत्री गुप्ता बोलो। माता पिता का वीर्य होता है। माता पिता का वीर्य नहीं, ये नहीं, ये उसके कैसे शरीर बनेगा ये बात नहीं हो रही है। क्या चीज होती है? ये हाथ किसका खड़ा है भाई? रामधारी है वो। हाँ रामधारी जी, लाइट अच्छी तरह रखा करो, फेस पे आनी चाहिए। आधा काला दिख रहा है, आधा सफेद दिख रहा है। देखो यही बात हो रही थी कि कोई काला पैदा हो, कोई गोरा हो गया, कोई ऐसा पैदा हो गया। बोलो क्या उत्तर है? कर्म फल व्यवस्था। अरे शब्द नहीं बोलना ना, करेगा वैसा होगा। कारण बताना है। कारण क्या है इसमें? कर्म फल व्यवस्था तो ईश्वर की बात हो ही गई। वो तो फिर शास्त्रीय शब्द बोल बोल के ही गोलमाल बातें मत क्या करो। शब्द का अर्थ बताना है। क्या इसमें ऐसी कौन सी ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से आप मनुष्य ही बनोगे? बीज क्या है? वो कौन सी चीज है? वो मौसम क्या, जहाँ पर जैसा मौसम होगा वैसा पैदा होगा। ये मौसम में जैसे जो हीरे मोती दान करता है वो सुंदर होता है। जैसे साउथ में है तो मौसम वैसा है, गर्म है तो। रामधारी जी ऐसे मत बोलो। संतोष जी पहले कैमरा ऑन करो और दोबारा बोलो क्या बोलना है। और जब तक कहा ना जाए तब तक बोलना भी नहीं होता। अब बोलो क्या बोलना है। मैं ये कह रही हूँ जो अच्छा दान करता है, हीरे मोती कहते हैं, इसमें हीरे मोती दान कर रहे हैं, सभी सुंदर है। ये अनाज दान करेगा जो, वो सुंदर होता है। हमने तो मैंने यही देखा है। मनुष्य जन्म वाली जो बात किया आपने, सुंदरता के साथ इसको जोड़ दिया। थोड़ा थोड़ा रिलेट है लेकिन ज्यादा रिलेट नहीं कर रही बात। बस आगे नहीं बोलना, और किसी से पूछना है। ऐसी कौन सी बीज की रूप में चीज है जिससे आप मनुष्य बनेंगे? हाँ जी प्रवीण सेतिया जी बोलो। माइक ऑन करके बोलो। यही भूल जाते हो करना क्या होता है, जब बोलना होता है तब भूल जाते हो। हो नहीं रहा। हाँ जी, हो गया हाँ जी, बोलो। हाँ जी, मैं अपनी बात कर रही थी कि हमको मतलब पूरी समृद्धि है, और मेरा बेटा जो है वो शुरू नहीं, से ये वाला जब से नहीं, ये हुआ नहीं सुनना। नो, ये वाला हमें नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ ये सुनना है, मनुष्य जन्म का आधार क्या चीज है, क्यों मिला मनुष्य जन्म। आपने अच्छे कर्म कह दिए, ठीक है, हो गया। वो तो गोलमाल बातें होती है। एक बीज रूप में कोई चीज है जिसकी वजह से मनुष्य जन्म ही मिलेगा, वो क्या है? गीता बोलो, बोलना है तो जल्दी बोलो। अच्छी नस्ल के ऊपर बीज अच्छे नस्ल का होगा तो अच्छी पौधा होता है। इसी क्या प्रकार बोला, कुछ समझ आ रहा है? क्या बोला है आचार्य जी, जैसे कई
तरीके के बीज होते हैं, एक अच्छी किस्म के होते हैं, एक नहीं बीज बीज की बात नहीं, उन्होंने वीर्य बोल दिया था, वो वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे। आचार्य जी मैं बताऊं? नहीं अभी ऐसे नहीं, हाथ खड़ा करा करो बस। सुनीता जी बोलो। शुभ कर्म। गोलमाल है ये भी। हाँ जी संतोष नंदवानी जी, बाकी हाथ खड़ा करे रखो, मैं आ जाएगा आपका नंबर भी। संस्कार। दोबारा बोलो। संस्कार होते हैं मनुष्य के संस्कार। संस्कार, ओके। रेखा गर्ग। आचार्य जी 5 क्लेश दग्ध बीज करने होते हैं, अस्मिता, अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये किसका उत्तर है? बीज कौन सा होता है जिससे मनुष्य जन्म मिलता है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश में मनुष्य जन्म मिल जाता है। और मैंने यही पढ़ा है कि 5 क्लेश दग्ध बीज हो जाते हैं तो ये तो 5 क्लेश हैं, क्लेशों से क्या लेना देना इस बात का? तो मनुष्य नहीं। जन्म ही मिलता है, क्यों? आधार क्या है? कौन सी ऐसी चीज है? गायत्री गुप्ता बोलो। आचार्य जी 50% कर्म अच्छे होते हैं तो मनुष्य जन्म ही मिलता है। ये उत्तर नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। और कौन हाथ खड़ा कर रहा है? अब किसी ने कहा था मैं बताऊं कौन है वो, अब बोला हाथ तो खड़ा करो। आचार्य जी मैं बता रही हूँ। हाँ बोलो बोलो चलो। सकाम कर्म होते हैं तो मनुष्य जन्म मिलता है। सकाम सकाम। हाँ जी। चलो ये वाला उत्तर भी नहीं चाहिए। उत्तर ही वाले ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन कुछ और बात है। मनुष्य जन्म ही क्यों मिलता है, उसका लिए बीज क्या चीज है? वो बीज नहीं पता, किसी को नहीं पता इसका मतलब। सब कुछ तो सो गए हैं, जाग भी नहीं रहे। चलो जी सुन लो, बीज क्या होता है? बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? बोलो जी। सुखवर्षा। है? जी सुखवर्षा बोल रही हूँ। हाँ बोलो बोलो। जी मुक्ति से लौटने पर पहला जन्म मनुष्य का ही मिलता है। नहीं नहीं, ये वाला कोई उत्तर नहीं है इसका। अभी मुक्ति की बात नहीं हो रही है। अभी तो यहाँ पर पता नहीं मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, करोड़ों जन्म घूमना पड़ेगा। अभी वो छोड़ दो, ये मुक्ति की बातें करना बड़ा आसान होता है, मुक्ति आसान नहीं होती है, बहुत मुश्किल काम है। सबसे सारी दुनिया का सबसे कठिन काम मुक्ति होता है। जीवात्मा की इच्छा तो नहीं है आचार्य जी? आचार्य जी मैं बोलूं कुछ? चलो कृपा शर्मा पहले बोलो, जिसका नाम है वो बोलो। जीवात्मा की इच्छा। जीवात्मा की इच्छा कह रहे हो? इच्छा तो राजा बनने की, तो बन जाएगा राजा। नहीं पुरुषार्थ करेगा फिर वैसा ही प्रयत्न करेगा। पुरुषार्थ जो है ना, यही तो बात है ना, इसलिए पहले ही ठीक बोलना होता है जो बोलना होता है। चलो हाँ जी गीता बोलो जल्दी। आचार्य जी किस मनुष्यों की, बीमार व्यक्तियों की, गरीब बुजुर्ग लोगों की सेवा करने पर मनुष्य का शरीर मिलता है। हाँ जी गायत्री गुप्ता बोलो। मनुष्यों के बच्चे मनुष्य ही बनेंगे आचार्य जी, मुझे ये। अच्छा, बीज रूप में यही मतलब है इसका? मुझे तो यही समझ में आ रहा है। ये तो पता है वो क्या, ये तो बायोलॉजिकली एक वो उत्तर है। ये ब्रह्म समाज वाले बोलते हैं। वो कहते हैं जी आम से तो आम पैदा होगा हमेशा, है, और जो पशु बना वो तो हमेशा पशु ही बनेगा। ये तो हमारी व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल कर्म फल व्यवस्था जीरो हो गई यहाँ तो। आचार्य जी मैं अभी की कह रही हूँ, अभी की कह रही हूँ, जैसे हम है, हमारे बच्चे मनुष्य ही बनेंगे, मैं उसको बता रही। अरे बाबा, मनुष्य जीवन का आधार का मतलब ये नहीं था। ये तो स्वाभाविक है, एक छोटा सा अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है कि मैं शादी करूं, मेरे बच्चे पैदा हो, मनुष्य ही पैदा होंगे। वो बात नहीं हो रही है ना, बात गहरी बात है, उसका उत्तर नहीं आ रहा अभी तक। अब सुनो बस, मैं बोल के देखो। कौन बोला अभी? ये सविता। आचार्य जी बोलो। हाँ बोलो बोलो। सत्व गुण अभी डिसाइड करेंगे कि क्या बनेंगे हम। सत्व गुण। सत्व गुण वही कह रहा हूँ, शास्त्री बनते जा रहे हो सारे के सारे। एक सविता पीछे, सविता बहुत ऊपर चढ़ गई है, एक आदर्श बहुत ऊपर पहुंच गई है। ये सब धड़ाधड़ पता नहीं कहाँ पहुंचते जा रहे हैं। हाँ जी मैं नहीं पहुंची, मैं बताऊं? प्रारब्ध। कौन बोला प्रारब्ध? जी मैं बोलूं। चंद्रकांता। नहीं प्रारब्ध नहीं चलेगा। हाँ जी प्रेमानंद जी बोलो। मैं तो यही कहने वाली थी कि संचित कर्म और प्रारब्ध ये दोनों डिसाइड करते हैं। अब सुनो, बीज रूप की जो बात हो रही है ना, अब वहां तक पहुंच ही नहीं रहे हो। बीज रूप का अर्थ ये था, जैसे आम का गुठली डालने पर आम ही पैदा होता है, मनुष्य
कर्म करेगा, बिना कर्म के नहीं रह सकता, स्वतंत्रता पूर्वक भी करेगा, लाखों करोड़ों कर्म भी करेगा, वो जा करके मनुष्य ही क्यों बनेगा? उसका कारण अभी मैंने अच्छे और बुरों का नाम नहीं लिया उसमें से कि हजारों लाखों कर्म करेगा। वो मनुष्य इसलिए बनाएगा ईश्वर उसको क्योंकि बीज क्या है? बीज है विद्या। विद्या नहीं पढ़ेगा तो मनुष्य नहीं बनेगा, जो मर्जी कर लो। ये ज्ञान समझ आ रहा है ये वाली बात अब? नहीं जब समझ आई आचार्य जी। ज्ञान ही नहीं उसके अंदर ये वाला, अरे रुक जाओ ना, बोलो मत अब। या तो बोलना है तो हाथ खड़ा किया करो, मैं आपसे सुन लूंगा पहले। और इतनी देर से सुन ही तो रहा था, और क्या कर रहा था अब तक? मैं बोलने लगा हूं तो फिर तुम शुरू हो जाते हो, फिर क्यों बोलते हो फिर? हाँ जी आशा जी बोलो, क्या बोलना है? यही मनुष्यता और मानवता के अच्छे गुण आने पर ही मनुष्य कहलाओगे, चाहे आप जितना मर्जी पढ़ जाओ, अगर मनुष्यता ही मनुष्य नहीं है। कहलाने वाला कोई प्रश्न नहीं किया अभी, सिर्फ बीज रूप में बात पूछी थी। बीज क्या चीज है? बीज है ज्ञान। ज्ञान किसी मनुष्य, किसी पशु पक्षी में कोई ज्ञान नहीं होता, बुद्धि होती है लेकिन ज्ञान नहीं होता वहां तो पर। फिर ज्ञान का मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। फिर ये गरीब जो बच्चे होते हैं ये कैसे गरीब बन जाते हैं? अरे अगर मैंने इनको आगे का इनको उत्तर विद्या अभी तो दिया आती नहीं, नहीं। नहीं ठहरो ना, मैंने कोई विद्या आगे का उत्तर नहीं दिया अभी। नहीं, अभी विद्या तो आपने है ही नहीं इनके पास भी, मनुष्य कैसे बन गए? अब बोलते या तो सुनते नहीं ना। मैंने आगे वाली बात का उत्तर दिया नहीं है अभी तक। एक संक्षिप्त बात का एक प्रश्न पूछा था कि मनुष्य के बनने का, अगला जन्म या कभी भी बनने का आधार क्या है? ज्ञान। इस ज्ञान के बगैर वो मनुष्य नहीं बन सकते। ये बीज है एक प्रकार का। क्योंकि बाकी पशु पक्षियों का उत्तर मैं अभी दे चुका हूं, वहां पर ज्ञान नहीं होता, बुद्धि जरूर होती है। वो अपने बुद्धि के हिसाब से काम करते रहते हैं। जितने अकल होती है, खाना पीना, ये सब अकल होती है उनके पास। कौन सा पशु कौन से पौधे को नहीं खाता, उसको अकल होती है, इस बात की भी बुद्धि है वहां पर, ज्ञान नहीं है। लेकिन ज्ञान का अर्थ ही अलग होता है असल में। ज्ञान के जब विस्तृत अर्थ में जाएंगे तो वेद ज्ञान तक पहुंच जाएगा इसका अर्थ। आचार्य जी विवेक भी बोल सकते हैं, विवेक बोल सकते हैं, क्योंकि जब पर्यायवाची और धीरे धीरे आगे बढ़ने की बात आती है तो आप धीरे धीरे, लेकिन अर्थ बदलना नहीं चाहिए, उसका संबंध जुड़ा रहे तब ठीक होता है वो। और अर्थ बदलना शुरू हो जाए, ईश्वर भगवान दुनिया तो एक ही मानती, हम तो नहीं मानते इनको। हम ईश्वर को जब बात करेंगे तो कहेंगे जो निराकार है, वो कहेंगे जी वो निराकार भी है, वो साकार भी है। बस गलत हो गया सारा मामला। इसलिए जब जो बात बोलो उसका संबंध उससे जुड़ा रहे। शब्द बेशक बदलते रहो लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। भगवान का अर्थ अलग होता है, ईश्वर का अलग होता है। इसलिए हम उनकी बातों को स्वीकार नहीं कर सकते। हम वैदिक ज्ञान की बात करते हैं। आचार्य जी ये कह सकते हैं कि भैया जी, क्रिया भेद के कारण, है जी, ये कह सकते हैं क्या क्रियाओं के भेद के कारण कर्म फल जो है परिणाम भेद होता है? क्रियाओं के, हमारे पिछले क्रियाओं के भेद के कारण उसका परिणाम फल जो है उस कर्म भेद में आ जाता है, कर्म परिणाम फल हो जाता है। इसका संबंध अगले जन्म से जोड़ रहे हो कि यहाँ से जोड़ रहे हो? कहाँ से जोड़ रहे हो? नहीं, पिछले जन्म में हमने जैसे क्रियाएं की हैं तो अब इस बार क्रियाओं के क्रिया भेद के कारण अभी कर्म फल भेद परिणाम होता है। इसका नाम क्रिया क्यों कर रहे हो आप? क्रिया किस लिए? ये देखो सुनो, ये तो क्रिया तो ये भी है, ये क्रिया तो है। ये क्या क्रिया नहीं है? ये हाथ हिला दिया हमने, इसका क्या फल मिलना है? क्रिया भेद के कारण परिणाम नहीं, क्रिया इसको क्रिया भेद नहीं बोल सकते ना। ये तो वर्तमान के लिए संबंध है इसका बस। वो अगले जन्म के लिए क्रिया से क्या लेना? कर्म बोलो, उसको बोलना ही है तो कर्म बोल सकते हो, क्रिया भेद नहीं उसी बोल। के अनुसार होगा ना, कर्म फल। क्रिया भेद नहीं बोल सकते अगले जन्म के लिए। कर्म है उसका आधार, क्रिया नहीं है। क्रिया तो ये मैं उठ करके यहाँ से वहां चला गया, क्रिया नहीं है क्या? तो मेरे को इसका अगले जन्म में क्या फल मिलना है भाई? मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में बैठ गया जाके, ये तो क्रिया तो है। चलना क्रिया। कर्म भेद भी कह सकते हैं, कर्म भेद के कारण जो नहीं, है। कर्म भेद नहीं, कर्म ही कह सकते हैं, क्रिया से कोई लेना देना नहीं यहाँ पर। नहीं, जैसे वो कह रहे थे ना कि किसी को गरीब मिल जाता है, किसी को अमीर फल घर मिलता है, उसके लिए मैं कह रही हूँ। वो मैंने उत्तर नहीं दिया अभी, वो अक्षात अगली बार ही दे रहा हूँ लगता है। मैं पहले तो ये वाली बात कर रहा हूँ कि मनुष्य जन्म को हमें प्राप्त करने के लिए जो आधार है
बीज रूप में वो क्या है, आपने अलग अलग बहुत सारे शब्द बोले, अच्छे कर्म, ये कर्म, वो ऐसा वैसा, आपने गहना कर्मों गति पता नहीं क्या क्या बोल दिया, उससे उनका ज्यादा संबंध नहीं है, नाम मात्र संबंध था, लेकिन मुख्य बात तो पहले आनी चाहिए ना। मुख्य बात तो ज्ञान है, बिना इसके आप मनुष्य बन ही नहीं सकते कभी भी। और बाकी सब जीव जंतुओं का मैंने तुलना करके भी दिखा दी, उनमें ज्ञान कहाँ होता है? भगवान को मानते हैं? पहले बताओ, कोई जवाब दो। वो भगवान को मानते हैं? कोई भी जीव मनुष्य को छोड़कर, मनुष्यों में भी नास्तिक हो अलग बात है, वो तो जन्म मिल गया उसके बाद की बात है ना, कोई नास्तिक है या आस्तिक है कैसा भी है। लेकिन जो पशु पक्षी बन गया उसको कहाँ ईश्वर का पता है? ईश्वर का न वो नाम बता, न वो उसको उपासना करता, न वो प्राप्त कर सकता, कभी नहीं कर सकता वो। कारण ये वो भोगी होनी है बस। उसके बाद ईश्वर ने ऐसा ज्ञान दिया ही नहीं उसको, सिर्फ इतना है, खाओ पियो बस, मरो जियो जो मर्जी करोगे, एक दूसरे को मार के खा दो, कोई दंड नहीं, कुछ नहीं। वरना शेर को कभी इंसान बनने का मौका मिलेगा? सारी उम्र क्या करता है वो? मार मार के तो खाता है सब जीवों को। जितने हिंसक प्राणी है क्या करते हैं वो? दूसरों को मार मार के खाते हैं, कोई उनको दंड नहीं मिलता इस बात का, क्योंकि हिंसक बनाया किसने? सुषमा सरदाना जी बोलो, किसने बनाया? ईश्वर ने, ईश्वर ने। जब इस कलम में परसों एक बात कर रहे थे कि ईश्वर ने कहा कि गोली मार दो, इसका अंतिम समय आज का लिखा हुआ है, तो ईश्वर उसको दंड नहीं दे सकता, क्योंकि ईश्वर ने ही कहा था। ईश्वर तो ऐसा कहता नहीं है, इसलिए यहाँ पर ईश्वर ने ही कहा हुआ है, ये उसने ही बनाया उनको, उनके दांत, उनके नाखून, पंजे, आंखें, उनके अंदर भोजन की प्रणाली, व्यवस्था सब ईश्वर ने बनाई है, उसने अपने आप तो बनाई नहीं है। इसलिए उसको इन बातों का कोई ना इल्म है, ना वो समझ सकते, ना वो कर सकते, वो ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए उनको मनुष्य बनने का इस मामले में तो कोई अधिकार है नहीं। हाँ, जब वो उन पाप रूप कर्मों का फल भोग लेंगे तब उनके वो कर्म लगभग आधे आधे जैसे बराबर सामान्य मनुष्य जन्म मिलने का समय आ जाता है। तब कैसे आता है? ईश्वर उनको फिर मनुष्य जन्म देकर फिर मौका देता है, करो अब करो जो करना है, अब तुम्हारे हाथ में, तुम्हें स्वतंत्र छोड़ दिया, करो अच्छे। पर एक मैं बात बोलूं, बोलो। मैंने प्रार्थना में पढ़ा है कि पशु को जितने भी हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, ये भगवान का गुणगान करते हैं, चाहे चढ़ाते हैं, ये संदेश देते हैं उनका, भगवान का सेटिस्फाइड है और चींची करते हैं, तो इसका मतलब भगवान का गुणगान कर रहे हैं। कौन से वेद में पढ़ा ये वेद में नहीं, मैंने बुक में पढ़ा, वैदिक। जो फिर पुस्तकों को हम मानते नहीं ना, हम पुस्तकों को नहीं मानते, हम मानते हैं वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को, दर्शनों को, हम इनको मानते हैं ना, वेदों को मानते हैं। इन बात किसी ने कुछ भी लिख दिया हम क्यों मानेंगे? जैसे पशु पक्षी गुनगुनाते हैं, नहीं करते, नहीं करते, वो कोई गुणगान नहीं करते, वो उनका काम है चहचहाना, उनका काम है वो ईश्वर का गुणगान नहीं कर सकते। अच्छा, बिल्कुल नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते। भजन बहुत सारे लिखे गए इस बारे में भी। ऐसे रोज यही प्रार्थना पढ़ती हूँ। अरे भजन लिखने वाले कोई वेदज्ञ थोड़ी हैं, वो बहुत बड़े विद्वान थोड़ी हैं भजन लिखने वाले, सिद्धांतवादी थोड़ी हैं वो। मैंने तो यहाँ पर इसी कार्यक्रम में, आप तो आज जुड़े हो, पहले कभी बीच में जब मन करता आ जाते हो, तो मैंने तो कितनी भजनों को यहाँ पर कहा ये गलत है बिल्कुल, क्या शब्द लिख रखा है उन्होंने। अब सौंप दिया, चाहे सुनो अभी, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। गाते यार 100 साल से ऊपर हो गए भजन को, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, तो तुम क्या करने आए हो दुनिया में? जब भगवान के हाथ में ही सब कुछ है, तो हार भी तुम्हारे हाथ में, ईश्वर के हाथ में, जीत भी तुम्हारे हाथ में, तो मैं क्या करने आया हूँ भाई? तो ये भजन गलत है? बिल्कुल गलत है। और तो जो ये यज्ञ प्रार्थना बोलते ना, वहां भी ये गलत चलते रह रहा है। लाभकारी हो हवन हर, जीवधारी बोलते हैं सब। जीवधारी, जीव को धारण कौन करेगा भाई? जीव तो खुद धारण करने वाला, प्राणधारी है यहाँ पर शब्द, जीवधारी बोल रहे हैं सारे सारे पंडित लोग भी जीवधारी बोलते रहते हैं, उनसे बात करो तो मानने कोई तैयार नहीं होते। जीवधारी नहीं होता है, प्राणधारी होता है। प्राणों को धारण करने वाला जो है जीव, उसके लिए लाभकारी होगा ये यज्ञ। जीव को धारण कौन करेगा भाई? जीव तो स्वयं है जो धारण करके बैठा है सबको। इस शरीर को धारण किसने किया?
जवाब दो, कोई भी हाथ खड़ा करो। चलो, जीवात्मा ने। आत्मा ने धारण कर रखा है ना। अगर जी। आत्मा नहीं है तो ये शरीर क्या कर लेगा? कुछ नहीं। अब शरीर के अंदर जो बाकी प्राणों का काम है, प्राण भी 10 प्राण है, ये 5 भी नहीं है, 10 होते हैं प्राण। आपकी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार की हम बात अभी कर ही रहे थे। इन सब का राजा ये न्यायाधीश बैठा है, जो राजा कौन? आत्मा। ये नहीं तो बाकी सब गलत, खत्म। जैसे ही आत्मा शरीर से निकला, क्या बचता है इसके अंदर? ये मिट्टी हो जाता है, जाके जला के बैक आ जाते हो, खत्म हो जाता है काम। इसलिए प्राणधारी बोलना होता है, जीवधारी वहां भी बोलते हैं, और भजन और बहुत सारे हैं। मैं तो जब जब मौका मिलता है मैं बोलता रहता हूँ इस बारे में कि गलत भजन गाते जा रहे हो, गाते जा रहे हो, सोचते ही नहीं क्या बोल रहे हो। कठपुतलियां, ये लिखा हुआ है भजनों, बताओ हम उसकी कठपुतली हैं, बताओ। कमाल की बात कर दी, इतना भी भजन में गाने की अकल नहीं आई आज तक कि कठपुतलियां हैं। स्वतंत्र करता क्या होता है फिर? कर्मण्येवाधिकारस्ते क्या होता है फिर? वैदिक उपदेश संदेश क्या होते हैं? कुछ नहीं होता इसका मतलब। तो फिर हम उसकी कठपुतलियों में नचा रहे, हम नाच रहे हैं, ये क्या हुआ भाई? अरे वो हमको नहीं नचा सकता। कर्म का फल देने के लिए अगर ये वाली बात आप बोलो ना, तब आप अलंकारिक रूप में बोल सकते हो, वो अब नचाएगा तुम्हारे को, अब नाचो। नाचो का मतलब क्या है? यहाँ पर अलग अलग योनियों में भेजना, ये है नचाना उसका। यहाँ कैसे नचा देगा जब आप कर्म करने में स्वतंत्र हो, मनुष्य बनकर के आए हो। अब आप कठपुतली नहीं हो यहाँ पर, यही फर्क है बस। आप उभय योनि में हो और वह सारे भोग योनियों में है। और उसके बाद भी वो उनको ये आदेश नहीं कर सकता ये करो, इसको मत खाओ, इसको खा लो, वो भी उनकी मर्जी है वहां पर। उन जीवों के लिए भी कोई बंधन नहीं बंधेगा। सिर्फ ये है कि गाय जो है वो मांस नहीं खाएगी और जो शेर है वो आपका घास नहीं खाएगा, ये बंधन है बस वहां पर। उनका अपना अपना भोजन फिक्स है, ये अपना भोजन करेंगे। भोग योनि है, भोग भोगते रहेंगे, उनके भोग्य पदार्थ फिक्स है, यही खा सकते हैं वो। किसको पर्टिकुलर इसको खाएंगे ये नहीं, ये फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ भी उनके कर्म करने की स्वतंत्रता है इस मामले में। बस ये और समय नहीं है। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय हो। गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय जय हो। हो। आर्य समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को। सभी को नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते जी।